खामोशियां बेवजह नहीं होती, खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द इंसान की आवाज छीन लेती है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं एसएससी सीपीयू का नेक्स्ट डिस्कशन कराने जा रहा हूं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। अकेले रहने से कभी मत डरना, अकेले रहने से कभी मत डरना, क्योंकि बाज हमेशा अकेले उड़ता है और कबूतर झुंड में। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 7 है। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ एंटो देख रहा है तो क्या समझे? ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। देखिए इमेक्युलेट, इमेक्युलेट मीन्स क्या होता है? साफ सफाई या बेदाग। इमेक्युलेट मीन्स क्या होता है? साफ सफाई या बेदाग। अब चारों ऑप्शन समझते हैं। अनटार्निश्ड मीन्स क्या? बेदाग। अनटार्निश्ड मीन्स क्या? बेदाग। फ्लोलेस मीन्स क्या? दोष रहित या बेदाग। फ्लोलेस मीन्स क्या? दोष रहित या बेदाग। सिस्टेमेटिक मीन्स क्या? व्यवस्थित। सिस्टेमेटिक मीन्स क्या? व्यवस्थित। मेसी, मेसी मीन्स क्या? गंदा या अस्त व्यस्त। मेसी मीन्स अस्त व्यस्त या गंदा। तो हमें ढूंढना है उल्टा मीनिंग। इमेक्युलेट मीन्स क्या? साफ सफाई, और इसका मतलब क्या? गंदा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। और जो मैं प्रत्येक वर्ड का मीनिंग 2 बार बोलता हूं उसको आप लिख लेंगे, है ना? उसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। तो ये आप खुद ध्यान देंगे, ऐसे मैं बीच बीच में याद दिलाते रहूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइनो कहा, क्या समझे? मिलता जुलता वर्ड हम लोग को चुनना है। पहला वर्ड है गैलीवेंट। गैलीवेंट मीन्स क्या? आनंद के लिए यात्रा करना। गैलीवेंट मीन्स क्या? आनंद के लिए कोई यात्रा। गैलीवेंट मीन्स आनंद के लिए कोई यात्रा, ठीक है? ट्रेकिंग मीन्स क्या? पहाड़ की चढ़ाई। ट्रेकिंग मीन्स क्या? पहाड़ की चढ़ाई। हॉलीडे सबको पता है, छुट्टी। हॉलीडे मीन्स क्या? छुट्टी। बोटिंग मीन्स क्या? नाव की सवारी। बोटिंग मीन्स नाव की सवारी। और टूर मीन्स क्या? आनंद के लिए कोई यात्रा। न बोलते वह टूर पर जा रहा है, तो टूर मीन्स क्या? आनंद के लिए कोई यात्रा। तो इसका मिलता जुलता वर्ड डी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है? आप देखिए यहाँ ग्रामेटिकल एरर देखे तो हम लोग समझ गए जो ये जो क्वेश्चन है कॉमन एरर का क्वेश्चन है, जो हमें मिस्टेक ढूंढना है, ठीक है? आप देखिए ऑल दो, ठीक है, द ट्वाइज आर ऑल टुगेदर। जहाँ रुकिएगा, जहां भी ऑल टुगेदर देखिएगा तो वहां आप थोड़ा ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक क्या लगाएंगे? थोड़ा राज समझिए कि ऑल टुगेदर में राज क्या है। देखिए यहां मैं लिखता हूं, एक होता है, ये हो गया ऑल टुगेदर, एक ये वर्ड हो गया। देखिए मैं यहां लिखता हूं, एक होता है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। तो इसको ही बोलते हैं ऑल टुगेदर, इसको बोलते हैं ऑल टुगेदर। अंतर क्या है कि इस ऑल टुगेदर जो है ये सटा हुआ है और इसमें एक एल गायब है, और इसमें क्या है? ऑल टुगेदर अलग अलग है, और अलग है, टुगेदर अलग है, इसमें डबल एल है। तो इसका मीनिंग होता है, आप ध्यान देंगे, इसका मीनिंग होता है कुल मिलाकर। इसका मीनिंग होता है कुल मिलाकर, ठीक है? और ये अलग अलग है,
ऑल अलग टुगेदर अलग, तो इसका मीनिंग होता है सब मिलाकर, सब मिलाकर, सब मिलाकर, समझ रहे। तो यहाँ पर अब ऑल टुगेदर होगा, टुगेदर होगा, सेंस समझना पड़ेगा, मीनिंग समझना पड़ेगा। देखिए हालांकि ट्वाइज, ट्वाइज कप बोर्ड में सब मिलाकर है, सब मिलाकर है, सब एक साथ। देख लीजिए यहाँ एक और लिख दीजिए, सब एक साथ, इसका एक और मीनिंग होता है सब एक साथ, समझ गए। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि हालांकि खिलौने कप बोर्ड में एक साथ है, सब एक साथ है, और ये सब है ना पूरी तरह अरेंज नहीं है, पूरी तरह अरेंज किया हुआ नहीं है। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि कुल मिलाकर यहाँ सेंस आना चाहिए कि सब मिलाकर आना चाहिए। यदि कुल मिलाकर हम लोग कहते हैं तो क्या होगा, हालांकि खिलौने कप बोर्ड में कुल मिलाकर है, कुल मिलाकर है, ये हम लोग नहीं बोलते हैं, समझ गए। यहाँ होना चाहिए हालांकि खिलौने कप बोर्ड में सब एक साथ है, ये आना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें मिस्टेक है, और यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। तो हमें ढूंढना एरर, क्या ढूंढना है, एरर। तो एरर कहाँ होगा, देखिए इन द कपबोर्ड नहीं होगा, और ये जो है यहाँ पर लिखा है ऑल टुगेदर, ये आर अलग है, ऑल टुगेदर अलग है, समझ रहे। तो आर ऑल टुगेदर ए वर्ड होगा नहीं, इसमें मिस्टेक है। तो आंसर हमारा होगा सी, बी होगा, आंसर हमारा क्या होगा, बी, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट लिखा आप लोग भी लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए साइनो, मिलता जुलता वर्ड, मिलता जुलता वर्ड। देखिए वर्ड का और अंत नहीं है, वर्ड जो है लगभग 20 लाख है, समझ गए। तो ये किसी की बस के बात नहीं है, मैं हूं चाहे कोई हो, कि पूरा पूरा याद रखे। लेकिन जो कॉमन वर्ड है, जो कॉमन वर्ड है, जो एग्जाम के लिए जो कॉमन जो जितना पूछा गया है अभी तक वर्ड, उसको पकड़ लिया जाए तो इंग्लिश में 100 में 100 तो नहीं, यानी 50 इंग्लिश है, तो 50 प्लस नहीं, यानी ओवरऑल मैं कहा चाहता हूँ कि पूरा पूरा नहीं बना सकता कोई, लेकिन 80% बना सकता है। जितने ही पूछा हुआ है इंग्लिश में वर्ड, चाहे जो भी उस पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर ले जाए तो 80% आप बना सकते हैं, ठीक है। तो नीन कम पूप मिस क्या होता है, मूर्ख। नीन कम पूप मिस क्या होता है, मूर्ख। अब देखिए बोल्ड मिस क्या, साहसी या हिम्मतगर। बोल्ड मिस क्या, साहसी या हिम्मतगर। क्लेवर मिस चालाक, पता है। इनोसेंट निर्दोष। अब फुलिश मिस क्या, मूर्ख। तो हमें ढूंढना मिलता जुलता वर्ड, तो पता चला आंसर क्या होगा, नीन कम पूप मूर्ख, यहाँ भी मूर्ख, आंसर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए पूरा पढ़ने जरूरत नहीं है, पकड़िए यहाँ सब टू सब इंस्टीट्यूट कहा, तो समझें क्या कि जिस वर्ड में अंडरलाइन किया हुआ है उसमें देखना है कोई सही है या उसका स्थान पर क्या होना चाहिए, समझ गए। पूरा पढ़ने क्वेश्चन जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम सेव करना है। आप देखिए तो इसमें देखिए अंडरलाइन कहाँ किया हुआ है, आपको अंडरलाइन यहाँ से किया हुआ है, यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, समझ गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है और आपको पता लगाना है कि सही लिखा है कि गलती लिखा है। कह रहा है कि अ फायर ब्रोक आउट इन स्लम क्लस्टर, यानी आग जो है एक गरीब बस्ती में लग गई, आग एक गरीब बस्ती में लग गई और राजधानी के, यानी आग जो है राजधानी के गरीब बस्ती में लग गई, ठीक है। अब 4 शॉर्ट सर्किट यहाँ पर एट इट द ओवर हैंगिंग वायर्स, यहाँ कहा चाहता है कि ओवर हैंगिंग
लटकती हुई वायर में शॉर्ट सर्किट के कारण लटकती हुई वायर में शॉर्ट सर्किट के कारण ये कहाँ चाहता है, तो के कारण का वर्ड ड्यू टू, क्या होता है ड्यू टू। तो यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ जो 4 देख रहे हैं 4 नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए ड्यू टू। यहाँ ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होगा, देख रहे हैं शॉर्ट सर्किट। और उसके बाद जो होगा यहाँ एट है, ए नहीं होगा, होगा इन, है ना, इन द होगा, इन द। तो यहाँ पर द लिखा हुआ है, जब वहां लिखा आता है मिटाइए। ओवर हैंगिंग वायर्स ए होगा, तो हमें ढूंढना है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। अब देखिए इसमें भी है और इसमें है, लेकिन यहाँ सर्किट है, यहाँ क्या है सर्किटिंग है। इस कारण हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। क्या हो, कुछ जो है थोड़ा लैंग्वेज देखना होगा, समझ गए, कुछ तो ग्रामर कौन सा पकड़ा आता है और कुछ जो है लैंग्वेज देखना होगा और कॉमन सेंस लगाना होगा कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए एक ग्रामेटिकल क्या है, कॉमन क्वेश्चन है। तो कॉमन क्वेश्चन देखिए, एज सिल्वर, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है, और यहाँ सिल्वर एज देख रहे हैं यहाँ पर। तो जिस कॉमन के जिस सेंटेंस आप एज देखेंगे तो वहाँ स्टॉप, वहाँ ब्रेक लाएंगे, क्योंकि वहाँ उससे जो है एक कॉमन बनाया जाता है, वहाँ उससे रिलेटेड जो मिस्टेक होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले आप जान लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पर होगा सब्जेक्ट और यहाँ होगा एज वेल एज। अब फिर आपका होगा सब्जेक्ट, अब फिर होगा क्या, देख रहे हैं सब्जेक्ट है, अब फिर आपका होगा वर्ब। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि एज वेल एज हो, सुन रहे हैं, एज वेल एज हो या टुगेदर हो, क्या हो टुगेदर, या विथ होगा, क्या होगा विथ। कितना वर्ड हुआ, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, या आपका टुगेदर विथ हो, टुगेदर विथ हो, कितना वर्ड हो गया, ये 4 वर्ड हो गया। 1 2 यहाँ पर कैसे दो, स्टार कीजिए स्टार कीजिए स्टार कीजिए, यानी ये 4 वर्ड हो, ये 4 वर्ड हो, चारों वर्ड में से कोई भी, चारों वर्ड में से कोई भी हो, और उससे पहले सब्जेक्ट हो और इसके बाद ही सब्जेक्ट हो, तो यहाँ जो वर्ब दी जाती है ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार दी जाती है, समझ गए। इससे पहले भी सब्जेक्ट हो, इसके बाद भी सब्जेक्ट हो, तो यहाँ जो वर्ब दी जाती है इसके अनुसार वर्ब दी जाती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब देती है। यदि फर्स्ट शर्ट सिंगुलर है, सिंगुलर शर्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अब प्लुरल शर्ट तो प्लुरल वर्ब, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी एज वेल एज है, यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, तो यहाँ जो वर्ब होगा ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा। और सिल्वर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड सिल्वर, जान लीजिए ये सिल्वर जो है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसा होगा अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो अब होता है सिंगुलर नाउन। क्या होता है सिंगुलर नाउन। हम लोग सिंगुलर नाउन बोले या सिंगुलर शर्ट बोले दोनों एक ही समझेंगे, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर शर्ट क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो क्या यहाँ पर आर होगा, आर क्या है प्लुरल वर्ब, आर क्या है प्लुरल वर्ब। यहाँ होना चाहिए इज, क्या होना चाहिए इज। तो मिस्टेक कहाँ है, यही है आर कॉन्सेप्ट में। देखिए फर्स्ट में तो है नहीं, सेकेंड में है नहीं, थर्ड में है नहीं, आंसर क्या होगा डी होगा। आंसर हमें ढूंढना था कहाँ मिस्टेक है, मिस्टेक आपका यहाँ है, ये ऑप्शन यहाँ पर है, तो आंसर हमारा क्या होगा डी होगा, समझ रहे हैं। और आपको दिख रहा होगा, आप वीडियो पॉज करके जोड़ लिख लेंगे, समझ गए। क्योंकि मैं बोला ना कि जितना पूछा हुआ है उसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप जो है 80% का जो है हकदार है और उसी में संतुष्ट रहिए। उससे अधिक चाह करना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है,
यदि खूब तैयारी करते हैं उससे प्लस आ रहा है तो बहुत सोने पर सुहागा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर क्या कर रहा है, ये कर रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन। देखिए ये जो है ना, यहाँ एक क्वेश्चन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपका इंस्ट्रक्शन है और क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो सबसे देखिए, देख रहे हैं आप, मैं चला रहा हूँ, यदि कहे ना यहाँ तक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड का है तो समझना कि साइनो पूछ रहा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पूछे तो समझना है कि वो क्या पूछ रहा है, साइनो पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ समझ क्या कर रहा है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की ऐसी सिस्टम जिसमें पुजारी पुजारी गॉड या गॉड में रूल करते हैं। यहाँ कुछ जो है यहाँ छोड़ दिया गया है, यहाँ पर कुछ छोड़ दिया गया है। या कहाँ चाहता है, सरकार की ऐसी सिस्टम जिसमें पुजारी के अनुसार वहाँ चलता हो, सरकार की ऐसी सिस्टम जिसमें पुजारी के अनुसार जो वहाँ शासन चलता हो, ये कहाँ चाहता है। देखिए प्लूटो एक्यूरेसी है, यदि आप मेरा क्लास ड्रिल देखते हैं तो आपको याद आता होगा, बताया था क्रेसी मीन्स क्या होता है। क्रेसी मीन्स होता है शासन होता है, शासन होता है या होता है तंत्र, क्या होता है, तंत्र होता है। प्लूटो, प्लूटो मीन्स क्या, धनी धनिक, क्रेसी मीन्स क्या, तंत्र, धनिक तंत्र। थियो, थियो मीन्स धर्म, थियो मीन्स क्या, धर्म, ये हो जाएगा धर्म। क्रेसी मीन्स क्या, तंत्र, है ना, तो क्या होगा, धर्म तंत्र हो गया। रिस्टो होता रईस, है ना, ये हो गया रईस, हो गया रईस। क्रेसी मीन्स क्या, तंत्र, या इसी को बोलते रईस वर्ग। देखिए मैं यहां लिखता हूं, ये इसी को बोलते हैं रईस, देख रहे हैं, देखिएगा रईस वर्ग, समझ गए, ये अच्छे से याद करेंगे, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है और बहुत पावर पूछा जाता है। आप चाहिए इससे बच निकले, बच, आप जो चाहते हैं कि इसे छोड़ के आगे भाग चले तो फिर जो है आप कोई सेट मारिएगा तो जोर आ जाता है। और ये थियोक्रेसी तो रिपीट किया गया है। तो यहाँ पुजारी के बात का, तो पुजारी के संबंध से धर्म से, यहाँ धर्म है, आंसर क्या हो जाएगा, थियोक्रेसी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, थियोक्रेसी। और ये तो ये मैं बोला कि समझिए, साइनो समझिएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट का है तो साइनो समझिएगा। और यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से, ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या हो गया, वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, फिर द ब्लैंक्स है, समझे हम लोग कि खाली जगह को भरना है। और आपका क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पढ़िए पहले, जब भी भरने वाला होता है एक बार रीडिंग करेंगे कि क्या कहना चाहता हो। वी कैन नॉट पोस्टपोन टूडेज डिस्कशन, सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी डैश इट इज अर्जेंट। कह रहा है कि हम लोग कॉलोनी के सिक्योरिटी डिस्कशन, समझिएगा, कह रहा हम लोग कॉलोनी के सिक्योरिटी, यहाँ पर बोलना चाहता है वी कैन नॉट पोस्टपोन टू डिस्कशन, यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी, कह रहा है कि हम लोग आज का डिस्कशन रद्द नहीं कर सकते, हम लोग आज का डिस्कशन रद्द नहीं कर सकते हैं, है ना। कॉलोनी के सिक्योरिटी, यहाँ पर कुछ जो छोड़ा गया है कॉलोनी के सिक्योरिटी के बारे में, आज का डिस्कशन जो है कॉलोनी के सिक्योरिटी के मामले पर है। अब फिर डैश इट इज अर्जेंट, कह रहा है डैश यह अर्जेंट है, यानी पहले बोला है कि हम लोग रद्द नहीं कर सकते हैं, फिर बोला अर्जेंट है। तो यदि हम यहाँ
बिकॉज भरते हैं, यदि हम लोग यहाँ सेंस क्योंकि लगाते हैं, यदि सेंस हम लोग क्योंकि लगाते हैं तो क्या हो जाएगा कि हम लोग जो है आज का डिस्कशन रद्द नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी के कॉलोनी के सिक्योरिटी की बात है, कॉलोनी के सिक्योरिटी बात है, क्योंकि यह अर्जेंट है, क्योंकि यह अर्जेंट है। तो वजह बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बिकॉज, इसका नाम बिकॉज होगा। समझ गया, समझ गए। और आप बोले सर इन केस क्यों नहीं होगा, तो इन केस, इन केस इसका मतलब के मामले में, और इस देखिए इन केस ऑफ, आगे ऑफ होता तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, और ऑल्दो जो है ये इसके बाद आता है सब्जेक्ट, ऑल्दो समझिएगा, इसके बाद आएगा एक कंप्लीट सेंटेंस आएगा, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा। समझ गए, यानी ऑल्दो किसके पहले आता है, सर्च पहले आता है। और देयरफॉर इसका प्रयोग करते हैं, ऐसे ना वह उसे बुखार था इसलिए स्कूल नहीं आया, तो उसे बुखार था ये वजह है इसलिए वह स्कूल नहीं आया, ये क्या रिजल्ट है। देयरफॉर का प्रयोग करते हैं रिजल्ट बताने के लिए, देयरफॉर का प्रयोग करते हैं रिजल्ट बताने के लिए, ये सब ध्यान देंगे। समझ गए, वजह बताने के लिए बिकॉज, रिजल्ट बताने के लिए देयरफॉर या सो। ठीक है, आगे बढ़े तो ये सब पॉइंट आप लोग जो है ध्यान देंगे। ठीक है, आगे है फिर द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरे, खाली जगह को भरे। इंग्लिश को जो है हल्के मत लीजिए जो भी एसएससी पे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखे होंगे जो इस बार एसएससी सीजल पीटी का रिजल्ट आया है तो देखिए कट ऑफ बहुत भागा है ना। तो और जो है ऐसे सीजल जो हर साल वैकेंसी जो कम करती जा रही है, तो कट ऑफ भी जो है क्या भागते जा रहा है। तो नंबर जो है 40 मार्क्स, 50 यदि क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स लाना जो बहुत जरूरी हो गया है, और नहीं रहा तो पूरेगा ही ना, मार्क्स नहीं पूरेगा। समझ गए, इसलिए और ध्यान देना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से है यहाँ तक है, भरने वाला है। द फ्लैट इज डैश नाइस बट द अप्रोच रोड इज नैरो एंड कंजेस्टेड। अब देखिए, अब मैं बताया था पहले भरने वाला हो तो ग्रामर के अनुसार दिमाग लाएंगे, यदि वो काम नहीं करेगा तो हम लोग जाएंगे लैंग्वेज पर। समझ गए, तो यहाँ पर ऑप्शन इट सेल्फ दिया है, हिम हर सेल्फ, हिम सेल्फ और क्या है ऑन सेल्फ। जान लीजिए, इसे देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, ही हर्ट हिम सेल्फ, एक ये लिखता हूं और दूसरा लिखता हूं ही हिमसेल्फ, है ना, हिमसेल्फ रिवील दिस मैटर, रिवील दिस, है ना, मैटर। देखिए यहाँ हिमसेल्फ जो आया ये वर्ब के बाद आया, यहाँ हिमसेल्फ जो आया ये वर्ब के बाद आया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको क्या बोलेंगे, यदि हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ वर्ब के बाद आए तो उस हिमसेल्फ, आवर सेल्फ को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसमें जानने के लिए जरूरी है, जो कॉमन पूछी जाती है कि ये जो यहाँ पर आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है, और देखिए यदि सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ आए, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ आए, तो समझिए कि एक क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। ये जो एक सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। और ये भी जो आता है सब्जेक्ट का अनुसार आता है, हिमसेल्फ होगा कि माई सेल्फ होगा, इट सेल्फ होगा, किसका अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो वही दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर सब में सेल्फ से लगा हुआ है तो समझ गए। और देखिए सब्जेक्ट का जस्ट बाद भरना है, तो क्या, तो सब्जेक्ट जस्ट बाद भरना है तो किसका काम करेगा, इम्फेटिक प्रोनाउन का, इम्फेटिक प्रोनाउन का। और दूसरी बात, यहाँ जो भी आएगा इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो फ्लैट क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है,
फ्लैट क्या है? एक, यानी एक कह सकते हैं फ्लैट एक प्लेस नेम है, एक प्लेस नेम है, तो उसके लिए आएगा इट सेल्फ आएगा। क्या आएगा? इट सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या होता है? पर्सन के लिए होता है ना। ओन सेल्फ ये सब नहीं होगा, क्या होगा? इट सेल्फ होगा। अब वन सेल्फ क्यों नहीं होगा? यदि सबेट हमारा वन होता है, ओ एन ई वन, यदि यहाँ पर लिखा होता ओ एन ई वन, तो हम लोग इसको टिक लगाते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? इट सेल्फ। किसका अनुसार? द फ्लैट के अनुसार। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। साइनो कर रहा है मिलता जुलता वर्ड, ठीक है। अवॉइड मीन्स क्या? दूर रहना। अवॉइड मीन्स क्या? दूर रहना। इवेड मीन्स क्या? किसी से बचे रहना। इवेड मीन्स क्या? किसी से बचे रहना। फेस मीन्स क्या? सामना करना। एक फेस होता है जो हम लोग का चेहरा होता है, फेस में सामना करना। अप्रोच मीन्स पहुंच। अप्रोच मीन्स क्या? पहुंच, ठीक है। अब परस्यू मीन्स क्या? अनुकरण करना या पीछा करना। अनुकरण करना या पीछा करना। बोलते हैं मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, है ना। आई एम परस्यूइंग, मैं यह कोर्स कर रहा हूँ, आई एम परस्यूइंग दिस कोर्स। तो परस्यू मीन्स क्या? अनुकरण करना या पीछा करना। तो यहाँ अवॉइड मीन्स क्या? से दूर रहना। यहाँ क्या? किसी से बचे रहना। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। देखिए साइनो कह रहा है, क्या समझे? मिलता जुलता वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ है। और एग्जीक्यूट मीन्स क्या? किसी काम को पूरा करना। एग्जीक्यूट मीन्स क्या? किसी काम को पूरा करना। देखिए अप्लाई, अप्लाई मीन्स क्या? लागू करना। अप्लाई मीन्स लागू करना। ऑक्यूपाई जगह लेना। ऑक्यूपाई मीन्स क्या? जगह लेना। ए भी आर नहीं है, यहाँ होगा डब्ल्यू ए आर। वार मीन्स क्या? युद्ध। वार मीन्स युद्ध। और इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना। अब आप सोचते हो कि लागू करना का वर्ड यहाँ भी अप्लाई आ रहा है, लागू करना का यहाँ भी वर्ड इम्प्लीमेंट आ रहा है। तो इस केस में, है ना, आंसर हम लोग देंगे इम्प्लीमेंट ही देंगे, क्योंकि एग्जीक्यूट का साइन वर्ड जो है इम्प्लीमेंट बना हुआ है। तो हम लोग जब भी अप्लाई इम्प्लीमेंट दे तो हम लोग चूज किसको करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ गए? तो ये आपको ध्यान देना होगा, नहीं ध्यान देंगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज खाएंगे, अप्लाई टिक लगाए कि इम्प्लीमेंट टिक लगाए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पर जो सोचना है सोच लीजिए, एग्जाम में आए तो इम्प्लीमेंट टिक लगाएंगे, ठीक है। इसका साइनो जो है इम्प्लीमेंट ही होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्या समझे? यहाँ पर देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट का है ना, तो इससे समझते साइनो भी कहा जा रहा है। ए फिर कहीं कहीं जो है जो वर्ड शब्द से क्वेश्चन होता है तो उसमें भी ये लिखता है। और यहाँ पर आगे देखिए इडियम कह रहा है ना, तो समझ गए इडियम में भी ए लिखता है। तो थोड़ा आगे पूरा पढ़ना पड़ेगा, जब मोस्ट अप्रोप्रिएट का है तो पूरा पढ़िएगा। डंकिस ईयर्स, डंकिस ईयर्स एक क्वेश्चन है, ये इडियम्स है। डंकिस ईयर्स मीन्स क्या? बहुत लंबा समय। डंकिस ईयर्स मीन्स क्या? बहुत लंबा समय, ठीक है। वन, देखिए वन इन वाइल ये वर्ड नहीं है, ये जो है या मैं कैसे कहता हूँ, ये आपको वर्ड लिखा हुआ है वंस इन ए वाइल। इसका मतलब होता है कभी कभी। इसका मतलब होता है कभी कभी। समझ गए? वंस इन अ वाइल मीन्स क्या? कभी कभी। क्या हैविंग लॉन्ग का कार्स नहीं है, या ईयर्स होगा, है ना। इसका मतलब क्या? लंबा कान होना। लंबा कान है, लंबा कान होना। इंस्टेंटली तुरंत। इंस्टेंटली तुरंत। देखिए ए है, भेरी है, लॉन्ग है, टाइम है, बहुत लंबा समय। ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। तो यहाँ भी डंकिस ईयर्स मीन्स क्या? बहुत लंबा समय। और यहाँ भी क्या? बहुत लंबा समय। आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। आगे क्या है? फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट कहा तो मैं बताया था, आगे पढ़िएगा। इडियम्स का रहा है, समझ, इडियम क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका यहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या समझे? टेक हार्ट लिखा हुआ है, और टेक हार्ट मीन्स क्या? हिम्मत जुटाना। टेक हार्ट मीन्स क्या? हिम्मत जुटाना, ठीक है। टू अलग है, यहाँ यहाँ जो है देखिए ये लिखा हुआ है
यहाँ लिखा हुआ है टू असेस द सिचुएशन, यानी सिचुएशन को समझना। टू असेस द सिचुएशन मीन्स क्या, सिचुएशन को समझना, ठीक है। यहाँ टू फील ग्रीव्ड, दुखी महसूस करना, दुखी महसूस करना। फिर बोला टू रिब्यूक, रिब्यूक मीन्स क्या, डांटना, रिब्यूक मीन्स क्या, डांटना, एंड डांटना बोल रहा है। टू टेक करेज, हिम्मत जुटाना। तो यहाँ भी क्या बोला है, टेक हार्ट मीन्स का हिम्मत जुटाना, और यहाँ भी हिम्मत जुटाना मीनिंग निकल रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा, डी। वही मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो आगे देखेंगे। फिर द ब्लैंक्स का समझ के भरने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ है कि आई सॉ हर डैश योर कप बोट। देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसे आई सॉ, इसे देखिए आपको क्या बता दे, यहाँ क्या था, और इसको मिटाइए। ऐसे हिंदी सेंटेंस देखिए, मैं उसे है ना आते हुए देखा, आते हुए देखा। तो इसका बनता है ना, मैं क्या, आई देखा, स किसको, उसे, आते हुए तो होता है कमिंग, क्या होता है, कमिंग। तो आप याद रखेंगे कि जब यहाँ पर स हो, यानी यहाँ V2 हो, क्या हो, V2, और इसके बाद हो ऑब्जेक्ट, क्या हो, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जब वर्ब आएगा वो आएगा V4, क्या आएगा, V4, समझ रहे। यहाँ पर याद रखेंगे स, सब्जेक्ट वर्ब में स हो, जिस सेंटेंस में वर्ब में स हो और उसके बाद जब भी वर्ब आएगा तो क्या बन के आएगा, V4 बन के आएगा, क्या आएगा, V4। तो यहाँ पर हमें चाहिए V4, क्या चाहिए, V4। टू ओपनिंग तो होगा नहीं क्योंकि टू लग गया पहले, ओपनिंग ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर जो हमारा होगा। टू ओपन तो होगा नहीं, हमें चाहिए V4, क्यों, क्योंकि स के बाद जब भी वर्ब आता है V4 में आता है, ये होगा नहीं। दिस ओपन तो कोई जीवन में होगा नहीं, आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी। तो आप, मैं कहता हूं कि इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, है ना, इस पॉइंट को लिख लीजिए और जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे रॉन्गली स्पेल्ड, जिस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक वही हमारा आंसर होगा। डिबाउट, डिबाउट मीन्स क्या होता है, भक्ति नहीं, डिबाउट मीन्स होता है, क्या होता है, धार्मिक व्यक्ति। सुनिए ध्यान से, डिबाउट मीन्स क्या होगा, धार्मिक व्यक्ति होता है, ठीक है। और डिवोशन मीन्स क्या, भक्ति, डिवोशन मीन्स क्या, भक्ति होगा। और डाइवर्ट मीन्स क्या, ध्यान हटना या ध्यान हटाना, डाइवर्ट मीन्स क्या, ध्यान हटना या ध्यान हटाना, ठीक है। और ये पता लगा इसमें मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक क्या है, डिवीजन होता है, DIVISION, और डिवीजन में सबको पता है, डिवीजन का भाग या विभाजन, डिवीजन का भाग या विभाजन। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी। ये सब लिखते जाएंगे वर्ड। और देखिए ये देखो यहाँ पर आप कैसे समझिए किसका क्वेश्चन है। आपको ये जब भी आप देखिएगा, जब डैश 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 है ना, और नंबरिंग दिया हो, समझो क्लोज टेस्ट क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, समझ गए। तो कैसे भरेंगे, तो क्या बोलते हैं, ग्रामर के अनुसार लगता है तो बहुत अच्छी बात है, और उसे पता चल जाता, देखेंगे लैंग्वेज देखेंगे। तो आप क्या कीजिए, शुरू से पढ़ते जाइए, है ना, पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन यहाँ से है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, द ओनली मैमोथ वाज अ वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक मैमल्स दैट लिव्ड
ऑन अर्थ 7,000 years days। तो कहना क्या चाह रहा है कि उल्ली मैमोथ एक बहुत बड़ी एलिफेंट थी। उल्ली मैमोथ एक बहुत बड़ा एलिफेंट था, है ना। जैसे बोला है कि ऐसा मैमल, बोला कि ऐसा मैमल जो जो अर्थ पर कई हजारों साल रहता था। यानी बोलना क्या चाहता है, यहाँ बोलना चाहता है कि उल्ली मैमोथ एक बहुत बड़ा एलिफेंट था जो अर्थ पर कई हजार साल पहले रहता था। कई हजार साल पहले रहता था। पहले का सेंस आ रहा है, तो पहले का सेंस आ रहा है तो ऑप्शन देखिए, यहाँ बिफोर दिया है, पास्ट दिया है, अहेड दिया है, ईगो दिया है, आगो दिया है। तो आप तो कंफ्यूजिंग है। पहले का बिफोर भी होता है ना, पास्ट भी होता है, आगो भी होता है। क्या चूज करेंगे, तो ये जान लीजिए कि बिफोर, पास्ट, अहेड, ये जैसे ये सब के बाद जो है टाइमिंग वर्ड आता है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, यहाँ पर कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ। देखिए यही लिखता हूँ, आप लिख लीजिएगा। बिफोर हो गया, समझ गए, पास्ट हो गया, और क्या अहेड हो गया। ये सब के बाद आता है टाइमिंग वर्ड। क्या आता है, टाइमिंग वर्ड। ऐसे एग्जाम्पल देखते हो समझ आएगा। ऐसे बिफोर 2 days, बिफोर 2 days, है ना। एंड 2 दिन पहले, तो बिफोर के बाद क्या आया, टाइमिंग वर्ड आया। तो ये सब के बाद आता है टाइमिंग वर्ड। लेकिन एगो जो है वो हमेशा टाइमिंग वर्ड के बाद भरा जाता है। यहाँ लिखता हूँ, एगो जो है टाइमिंग वर्ड प्लस आगो, एंड टाइमिंग वर्ड के बाद आता है आगो। तो ये सब पॉइंट आप लिख लेंगे और ध्यान देंगे, समझ गए। क्योंकि जो एग्जाम लगता है कि हो सकता है, हो सकता है, तो हो नहीं सकता, 100% होगा। ये जो ए लेकर चलना है ना। तो जब वर्ड पकड़ रहेगा, वर्ड पावर में अंतर करना पता रहेगा, तभी आप कर सकते यही होगा। ये लगता है, ये लगता नहीं, लगता में 40 नहीं पूरेगा, लगता में 40 नहीं पूरेगा, समझ गए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आगो होगा। फिर देखिए क्या कर रहा है, मैमथ ग्रीव टू बी 4 meters डैश, यानी वह मैमथ जो है 4 मीटर अब तक बढ़ता था, 4 मीटर तक बढ़ता था। और ऑप्शन देखिए तब पता चलेगा। क्या बोला है, लो मीन्स क्या, कम। तो ये तो 4 मीटर बढ़ता था, है ना। ये लो तो इसमें होगा नहीं। और लोफ्टी मीन्स क्या होता है, ऊंचा होता है। लोफ्टी मीन्स ऊंचा। और हुज मीन्स क्या, ये भी होता है विशाल या बड़ा, है ना। हाई मीन्स क्या, ऊंचा। आप बोले सर यहाँ भी ऊंचा, यहाँ भी ऊंचा, यहाँ भी विशाल। फिर कैसे चूज करेंगे, तो मैं बताया था डिफरेंस। यदि क्लॉज टेस्ट बनाना तो डिफरेंस पता कर रखना होगा, पता करके रखना। देखिए कोई बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट ऊंचा हो, कोई बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट ऊंचा हो तो वहां प्रयोग करें लोफ्टी। क्या करेंगे, लोफ्टी। इसमें भी हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया, मॉन्यूमेंट हो गया, वो ऊंचा हो, है ना, तब प्रयोग करें हुज। लेकिन कोई एनिमल ऊंचा हो, देखिए यदि हाई का प्रयोग कब करते हैं, निश्चित ऊंचाई तक बताना हो, निश्चित ऊंचाई तक बताना हो तब प्रयोग करते हाई, है ना। देखिए बिल्डिंग हो गया, हाउस हो गया, जितना इच्छा उतना हम लोग हाइट बढ़ा सकते हैं। लेकिन जानवर का जो हाइट होता है, चाहे हम लोग का हाइट होता है, क्या अपने से बढ़ा सकते हैं, नहीं, एक फिक्स होता है। एक एवरेज क्या होता है, फिक्स होता है। तो फिक्स निश्चित हाइट बताना हो, है ना, तो प्रयोग करेंगे हाई। तो एनिमल का हाइट, एलिफेंट का हाइट वहाँ क्या होगा, निश्चित रहा होगा, तो हाई भरेंगे। क्या भरेंगे, हाई। ठीक है। तो क्या समझे कि मैमथ जो है 4 मीटर ऊंचा, जो है 4 मीटर ऊंचाई का बढ़ता था। एंड द लार्जेस्ट
वेट ऑलमोस्ट 9 टन्स डैश। अब देखिए, और अधिक से अधिक वजन लगभग 9 टन था। अधिक से अधिक वजन लगभग कितना था? 9 टन था। डैश मेल एंड फीमेल मैमथ हैड वेरी लार्ज टस्क। अब देखिए यहाँ है ना एंड लिखा है ना, रुकिएगा, जब एंड कॉमा बट होगा, जब एंड कॉमा बट हो तो वहीं सेंस लगाइएगा। जब एंड बट कॉमा होगा तो वहीं तक रुक कर सेंस लगाइएगा। यहाँ कर मेल और फीमेल, अब मैमथ, अब बहुत उन सबको बहुत बड़ा हाथ, क्या था? हाथी का दांत था। अने उस मैमथ को बहुत बड़ा क्या था? दांत था। अब यहाँ क्या भराएगा? यहाँ पर कह रहा है आइदर, ईच, एवरी, बोथ। देखिए आइदर का प्रयोग करेंगे जब आगे और लिखा हो। क्या लिखा हो? और। तो देखिए और लिखा हुआ है, कहाँ गया? इसमें भरना है, इसमें तो हम समझ गए, इसमें भराएगा हाई, इसमें भराएगा, क्या भराएगा? हाई। और यहाँ भरना है क्या और कहीं लिखा हुआ है? यहाँ तक तो भरा, तो और लिखा नहीं है, एंड तक और लिखा नहीं है, तो अब फिर यहाँ नेक्स्ट भरना है। आइदर तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ईच, ईच का प्रयोग करते हैं दो व्यक्ति, ईच मीन्स प्रत्येक, ईच मीन्स क्या? प्रत्येक। तो दो व्यक्ति के बीच के लिए करते हैं ईच, दो व्यक्ति या दो एनिमल है ना, या कोई दो थिंग हो तो उसके लिए प्रयोग करते हैं ईच, दो के लिए ईच। तो यहाँ तो दो होगा नहीं, दो, यहाँ तो मेल और फीमेल है ना। अब मैमथ्स का है, यानी बहुत सा है, बहुत सा है, यानी बड़ा बड़ा हाथी का दांत हुआ करता था। ये सब बहुत को कहा जा रहा है, वह जितने भी मेल है जितने फीमेल सबको कहा जा रहा है। ईच तो होगा नहीं, ईच आपका होगा नहीं, ये भी कैंसिल। एवरी, एवरी मीन्स क्या? दो से जा के लिए, दो से जा के लिए। यहाँ बोथ दिया है, यदि दोनों में सुटेबल कौन होगा? अगर हम यहाँ बोथ भरते हैं तो क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों। मैमथ को बहुत बड़ी बड़ी दांत हुआ करता था, तो यहाँ बोथ ज्यादा सुटेबल है। अगर एवरी भरते क्या हो जाएगा? मेल और प्रत्येक मेल और फीमेल दोनों का, प्रत्येक मेल फीमेल मैमथ का। यहाँ एवरी जो है, जब एवरी या बोथ दे तो दोनों लगता है कि दोनों हो सकता है, तो उसमें ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे बोथ को, और बोथ आंसर देंगे। अगर बोथ नहीं होता तो लगाते एवरी लगाते, समझ गए? तो बोथ है आंसर है। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे आप टिक लगाइए, यहाँ आंसर टिक लगाइए बोथ, और यहाँ भी लिख दीजिए। आपको ध्यान रहे यहाँ क्या होगा? बोथ, बोथ मीन्स का दोनों। वॉक डैश एवरी कॉन्टिनेंट, यानी हर कॉन्टिनेंट में है ना रहता था। यानी वो सब एलिफेंट जो है वो हर कंट्री में, कौन एलिफेंट? कौन एलिफेंट? उल्ली मैमथ, उल्ली मैमथ एलिफेंट जो है हर कंट्री में रहता था। देखिए तो एक वर्ड ही बना हुआ है, वॉक ओवर मीन्स निवास करना। क्या होता है? निवास करना, यानी कहीं जाकर रहना, कहीं जाकर रहना, ये कहाँ चाहता है? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑन, इनटू, अंडर, ओवर, यहाँ क्या होगा? ओवर होगा। क्या होगा? ओवर। तो कुछ जो बना उसमें दिमाग लगाना नहीं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका है ना, दी जायंट्स क्रिएचर्स बिकॉज एक्सटिंक्ट। देखिए यहाँ एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट मीन्स क्या? एक्सेप्ट मीन्स क्या? छोड़कर, एक्सेप्ट मीन्स क्या? छोड़कर। यानी यहाँ बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका को छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका को छोड़कर है ना, ये सब जो बड़े बड़े क्रिएचर है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था है ना, ये सब बड़े क्रिएचर जो क्या विलुप्त हो गए। इससे पहले क्या कहा था कि ये सब जो है ना, ये सब जो है ना, ये हर कॉन्टिनेंट में रहता था, लेकिन सिर्फ किसको? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को छोड़कर। तो यहाँ पर होगा एंड, यहाँ सेंस क्या रहा? एंड, आंसर क्या? एंड होगा। तो जब भी क्लास टेस्ट हो तो क्लास टेस्ट बनाने के लिए लैंग्वेज पर पकड़ होना चाहिए, समझ गए? और सेकेंड नंबर ऑप्शन जो दिया था, ऑप्शन, उसमें डिफरेंस करने का वो जो है क्षमता होना चाहिए,
तब आप क्रॉस टेस्ट बना पाएंगे, समझ गए। आने तो दिक्कत है, लगा कि ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, तो ये आंसर है, करते करते उसी में क्या होता है, टिक लगाते हैं, वहां पर तो जा उम्मीद किया 40 मार्क्स का, नहीं आया, है ना, तो दिक्कत है। और ऐसे सीपीओ में तो इंग्लिश अच्छा खासा पूछता है ना। ऐसे ऐसे सीजीएल मेंस पहले पूछता था, अब तो सीजीएल मेंस को क्या कम कर दिया उसमें इंग्लिश का वेटेज। तो इतना ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, है ना, क्योंकि मैं भी एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट हूँ। तो आप लोग जो है जितना ऐसे सीपीओ में, चाहे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हो गया या एमटीएस हुआ, स्टेनो हो गया, जितना पूछा इंग्लिश है वही प्रैक्टिस कीजिए, पूछा हुआ, समझे, और खूब अच्छे उसे पकड़ बनाइए, तब जो है 50 में 40 आप ला सकते हैं। यदि 50 मार्क्स का है तो 40 ला सकते हैं। मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, यानी कहने का अर्थ है 80% आप ला सकते हैं, समझ गए। तो इतना ही रह लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो अटेंडेंस जो है जो बनाएंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।